उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सड़कें गवाह हैं कि अब छात्र सहेगा नहीं, सिस्टम बदलेगा। शुक्रवार की शाम प्रयागराज की सड़कें चीख रही थी। 2000 से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों की हुंकार ने सरकार की नींव हिला दी। 2.5 घंटे तक कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर हैं के नारे गूंजे। ये कॉकरोच नहीं, वो युवा थे जिनका भविष्य पेपर लीक माफियाओं ने कुचल दिया। नीट का पेपर लीक हुआ तो केंद्रीय सिस्टम सो गया। दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड मांगा तो 3 साल बीत गए। फाइल धूल खा रही है। लेखपाल परीक्षा में गड़बड़ी पकड़ी गई तो सरकार ने आंख बंद कर ली। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा मंदिर नहीं, दलालों का अड्डा बन गया है। उनके इस्तीफे की मांग जायज है। जिस मंत्री की नाक के नीचे हर 6 महीने में पेपर बिक जाए, उसे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि यह लड़ाई एक परीक्षा की नहीं, पूरे सड़े सिस्टम की है। बिल्कुल सही। यूपी में दरोगा से लेकर लेखपाल तक, एसएससी से लेकर नीट तक हर जगह दलाल, माफिया और अफसरों का गठजोड़ चल रहा है। मेहनत करने वाला छात्र रात रात भर पढ़े और यहां 20 लाख में पेपर बिक जाए। फिर पूछते हो युवा सड़क पर क्यों उतर आया है? फ्लैश लाइट जलाकर जो छात्रों ने विरोध किया, वो अंधेरे में डूबे शिक्षा तंत्र पर सबसे बड़ा तमाचा है। सरकार ने 4 थानों की पुलिस, 2 पीएससी कंपनी, 200 पुलिस क्यूआरटी और ड्रोन लगा दिए। अरे पुलिस पेपर लीक करने वालों पर ड्रोन उड़ाओ, छात्रों पर नहीं। छात्रों की मांगें बहुत छोटी हैं। स्कोर कार्ड दो, लेखपाल परीक्षा रद्द करो, पारदर्शिता लाओ, दोषियों को जेल भेजो। पर सरकार को यह सब मंजूर नहीं, क्योंकि स्कोर कार्ड आएगा तो पोल खुल जाएगी, लेखपाल परीक्षा रद्द होगी तो दलालों की जेब कट जाएगी। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने सही कहा है कि हमारा विरोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ है। पर सरकार को यह बात समझ नहीं आई। वो हर विरोध को राजनीतिक साजिश कह देती है, छात्रों को गुंडा बता देती है। पर हकीकत यह है कि आज का छात्र बेवकूफ नहीं रहा। वो जानता है कि 30 मई को ज्ञापन और 12 जून को लखनऊ चलो के बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो उसे खुद सड़क से संसद तक लड़ाई लड़नी होगी। यूपी के 57,000 प्रधानों को विकास का सैनिक कहने वाली सरकार 2000 छात्रों की आवाज नहीं सुन सकती। शर्म करो। जिस देश में किसान आंदोलन से कानून वापस हुए, उसी देश में छात्र आंदोलन से पेपर लीक माफिया खत्म होगा। आज छात्रों ने चेतावनी दे दी है कि अगर 30 मई तक ज्ञापन की धूल झाड़ी गई और 12 जून को लखनऊ में लाठी चली तो याद रखना, ये 2000 छात्र नहीं, ये 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं का ट्रेलर था। पेपर लीक माफिया और नाकाम मंत्रियों, तुम्हारा हिसाब अब छात्र करेंगे। मांग साफ है कि स्कोर कार्ड दो, लेखपाल परीक्षा रद्द करो, माफियाओं को फांसी दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। प्रयागराज से उठी चिंगारी लखनऊ में आग बनेगी और इस आग में सिर्फ पेपर ही नहीं, भ्रष्ट सिस्टम जलेगा। अब गेंद सरकार के पाले में है। सुनेगी तो सुधार होगा, वरना 12 जून को छात्र दिखा देंगे कि कॉकरोच कौन है। छात्रों का कहना है कि सरकार अगर पहले ही साफ बता दे कि भर्तियां निष्पक्ष नहीं होंगी और उनमें धांधली होगी तो गरीब परिवार के बच्चे फार्म भरकर अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ी हो रही, इसलिए उन्हें आगे आने वाली भर्तियों की पारदर्शिता पर भरोसा नहीं बचा है। उनका कहना है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लेखपाल परीक्षा सही तरीके से कराई गई होती तो हजारों छात्रों को विरोध करने के लिए यहां सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर यहां पहुंचे हैं, इसलिए उनकी मांग है कि लेखपाल परीक्षा दोबारा कराई जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के युवा आंदोलित हैं, खासकर पेपर लीक मामले को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।